गुड इवनिंग एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लासेस में हमने शुरू की 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी और आपको मैंने एनसीईआरटी से होमवर्क दिए थे आपकी बुक में। ये ट्राई किए थे घर पे? बोलो। यस सर। नोट्स में भेज दिए थे मैंने आपको कि ताकि आप घर पे कर लो। और भी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिए। शुरू की 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, ठीक है। आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले एक बार रिकॉल करा देता हूँ जल्दी से, सुनो ध्यान से। प्रॉपर्टी 1, ए से बी एफ एक्स जी एक्स। क्या थी प्रॉपर्टी 1? बताओ। इक्वल टू होगा ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। हाँ, मतलब ऐसे समझाओगे कि वेरिएबल के चेंज करने से इंटीग्रेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी? सर ए बी को अगर बी ए कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। माइनस। अगर लिमिट्स मेरी इंटरचेंज हो गई, ए बी का बी ए अगर हो गया तो आगे एक माइनस का साइन लग जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 जल्दी से बोलो। मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन किए थे इस प्रॉपर्टी बेस पे, है ना। कोई नंबर सी ए और बी के बीच में तो क्या करेंगे? सी अगर ए और बी के बीच में तो ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे। है ना। सर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, याद रखो। इसके बाद प्रॉपर्टी 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, बताओ क्या थी? क्या थी प्रॉपर्टी 4? सर इंटीग्रेशन की एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सर एफ ऑफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी इंटीग्रेशन आई है तो ये भी इंटीग्रेशन आई होगा। ये अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर देते थे, याद आ रहा है? यस सर। और इसी का एक सब पार्ट क्या था कि अगर ए की जगह 0 बी की जगह ए कर दे, 0 से ए कर दें तो सेम चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस एक्स, ए माइनस एक्स हो जाएगा। यस। ए माइनस एक्स। प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 5 माइनस ए से ए वाली, जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस ए से हो। वेरी गुड। इसमें क्या कंडीशन बताई थी? अगर ओड हो तो आंसर 0 आता है। अगर फंक्शन एफ एक्स ऑड है, ऑड है अगर एफ एक्स तो 0। ऑड मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर है तो आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 0, है ना। और फंक्शन अगर इवन है, इवन कैसे चेक करते हैं? माइनस एक्स की जगह वापस एफ एक्स आ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? इसी का डबल, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स जी। यस। यहाँ तक सबको क्लियर था? यस सर। यस सर। इसी बेस पे क्वेश्चन थे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला फंक्शन ये ऑड है कि इवन है? मॉड्यूलस एक्स बोलो। इवन है ना। यस सर। इवन है तो -1 से 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 0 से 1 मॉड एक्स। 0 से 1 में पॉजिटिव ओपन होगा, है ना। यस। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1। अगला बताओ, साइन की पावर 7 ऑड की इवन? सर ऑड। ऑड आंसर क्या आएगा? 0। 0। ठीक है। अगला वाला ऑड इवन कुछ है क्या? नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। इसके बाद ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। अगर घर पे ट्राई किए हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। इन सब में देखो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई होगी, कट जाएगा 1 बचेगा, है ना। यहाँ पे भी 1 बचेगा। इंटीग्रेशन पाई बाय 2 पाई बाय 4 आएगा, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 कर सकते हो। या फिर अगर इसमें प्रॉपर्टी 4 भी अप्लाई करोगे तो ये साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो भी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर।
यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे किस पे ब्रेक होगा ये मॉड्यूलस, कहाँ पे ब्रेक होगा? -2 -2 पे -2 पे है ना, जहाँ पे ये कहाँ पे ब्रेक होगा? सर 5 पे 5 पे। वेरी गुड। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें? प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दोगे, x की जगह रिप्लेस कर देना 1 माइनस एक्स, है ना? यस सर या यस फिर सर 1 माइनस एक्स को t मान के भी सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस एक्स को t मानोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? दो तरीके। अगला ये वापिस से वही प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? इनको घर पे ट्राई करना Yes, अगर sir. ट्राई नहीं किया हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगली प्रॉपर्टी। कौन सा वाला? सर 10 वाला 10 में क्या अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, ये पहले लॉग को सिंप्लीफाई कर लेना। ये 2 को ऊपर भेज सकते हो, यस है सर ना? यस अब सर लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए बाई बी होता है। यस सर यस तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन साइन 2x। वो दिखने के लिए अजीब था। साइन 2x को लिख दोगे 2 sin x cos x, एक साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? नीचे 2 sin x cos x लिखो, ऊपर से नीचे से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक cos बच जाएगा और ऊपर एक साइन बच जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ है ना? जवाब दो, नहीं आ रहा तो वापस सीखो। यस सर इतना टाइम क्यों लग जाता जब? सर आ रहा है देखो ध्यान से, ये यहाँ पे log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगी, तो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी log ऑफ a बाई बी। अब यहाँ पे ऊपर साइन स्क्वायर दे, नीचे साइन 2x, साइन 2x को लिख दोगे 2 sin x cos x। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस को लिख देंगे 10, तो आपके पास बच जाएगा 1/2 10x। लिमिट है 0 से π/2। ये इंटीग्रेशन आई है। अब यहाँ प्रॉपर्टी 4 अगर अप्लाई करोगे तो वापस आई क्या हो जाएगा? 0 से π/2 log tan ऑफ π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। क्लियर है? यस सर Yes, sir. अब दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो log a प्लस log b log ऑफ a इंटू बी हो जाएगा। दोनों log ऐड होंगे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Yes, sir. जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 और 10 इंटू कॉट का प्रोडक्ट 1 होगा, है ना? यस सर तो एक कांस्टेंट बचा, ये कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 2i इक्वल टू log ऑफ 1/4 और जो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, लिमिट 0 टू π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, तो 2i इक्वल टू π/2 log ऑफ 1/4। 2 से उधर डिवाइड कर देना, i इक्वल टू π/4 log 1/4। क्लियर हो गया? Yes, sir. और कोई डाउट? जल्दी पूछो और कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो No, जो sir. होमवर्क दिया जाए वो करना जरूरी है। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो काम नहीं बन पाएगा। इसके बाद मैंने मॉड्यूल का भी कहा था आपको कि मॉड्यूल भी सॉल्व कर लेना। ये 5 प्रॉपर्टी अब तक पिछली क्लासेस में, पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 क्या है? कभी कभी क्या होता है कि लिमिट्स में 0 टू 2a दिया होता है। अब जैसे प्रॉपर्टी 4 अगर आपको ध्यान हो तो जब भी मेरे पास 0 टू π/2 था और साइन कॉस के क्वेश्चन थे तो बहुत आसानी से कन्वर्ट होता था, याद है? क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, हाँ है ना? और कट पिट के 1 आ रहा था, याद है सबको? तो वहां पे π/2 में फायदा हो रहा था। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो पाई दे दिया, लेकिन अगर π/2 होता तो मेरा फायदा हो जाता। तो आप लिमिट को भी 2a से a में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें जनरली कब कब अप्लाई होती है? जब भी लिमिट को मुझे आधा करना हो, जैसे पाई से π/2 बनाना हो, 2π से पाई बनाना हो, ठीक है? तो ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो 0 से 2a अगर आपको गिवन हो फंक्शन f(x) dx, तो सुनना ध्यान से, ये 2 तरह से ब्रेक होगी। यहाँ पे भी 2 कंडीशन, पहले तो इसको चलो ब्रेक तो बाद में करेंगे, पहले इसका ये कैसे ओपन होगा इसका डेरिवेशन आप एनसीईआरटी में प्लीज देख लेना। 0 से 2a f(x) dx अगर दिया तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 0 टू a
एफ एक्स डी एक्स एज इट इज प्लस 0 to a f ऑफ इन इसका डिफरेंस 2a माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स dx। ये मेन आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। एक बार ध्यान से देख लो, इसको याद कर लो। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अगर इसको लिमिट को मुझे हाफ में ब्रेक करना है, 2a से a बनाना है, तो 0 to a एफ एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी आपके पास कि ये जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू है, 2a माइनस एक्स मतलब a 2a माइनस एक्स मतलब a प्लस बी माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ गई, फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आपने x की जगह 2a माइनस एक्स रखा और वो अगर माइनस एफ एक्स है, तो यहाँ पे माइनस एफ एक्स आ जाएगा, ये माइनस एफ एक्स और ये एफ एक्स कैंसिल जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0। है ना? तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स एफ एक्स के बराबर है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ये प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। सेकेंड कंडीशन कि अगर ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के भी बराबर है, अगर ये मान लो एफ एक्स के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 0 to एफ एक्स डी एक्स। ये स्पेशल कंडीशन अगर ये आता है तो, अगर मान लो कुछ और है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ये जो सेकंड टर्म है, ये अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो आंसर 0 आ जाएगा, ये एफ एक्स के बराबर है तो डबल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। इसको नोट डाउन कर लो। डन? बोलो, डन सर। सबने लिख लिया? कोई बाकी तो नहीं है? बोलो। नो सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। पहले 2a माइनस एक्स चेक कर लें, क्या आएगा? बोलो, है ना? यस। तो cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या आएगा? 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 2 पाई कहाँ पे आता है? यहाँ पे। बोलो, माइनस थीटा तो वापिस फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, है ना? यस सर। और cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता, तो ये क्या आ जाएगा? cos की पावर 5x। क्लियर है? तो ये वापस fx के बराबर ही आ रहा है, तो fx के बराबर आ रहा है तो क्या लिखोगे इसको? ट्वाइस। ट्वाइस कर देंगे। और लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to 0 to पाई। 0 to पाई हो जाएगी। वेरी गुड, cos की पावर 5। अच्छा, बाय प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6। अच्छा, वापिस से प्रॉपर्टी 6 एक बार और अप्लाई कर दें, है ना? यस सर। अब इस बार क्या लिखेंगे? वापिस fx वही आपका, इस बार लिमिट क्या है? पाई तक है, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स निकाल के देख लेते हैं। बोलो, तो cos यस। ऑफ पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड माइनस में क्या होता है? नेगेटिव, माइनस आ जाएगा। माइनस मतलब माइनस fx के बराबर आ गया। यस सर। तो अगर माइनस fx के बराबर आ गया तो आंसर क्या आएगा? 0। 0। दो बार अप्लाई करी, पहली बार अप्लाई करी तो ट्वाइस आ गया, फिर सेकंड बार वापस उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो नेगेटिव टाइम्स आ गया, तो आंसर लिख दिया 0। नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो। एक्चुअली सर, हाँ बोलो। सर मेरा हाँ बोलो नेटवर्क इशू हो गया था, आप 46 समझा सकते हैं दोबारा? ठीक है, फटाफट देखो। एक काम करो, बाकी लोग तब तक ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो।
आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं प्रॉपर्टी सीख उसको समझाता हूँ। बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन एक बार उतार लो। कर लिया नोट डाउन? Yes, sir. Yes. सबने नोट डाउन कर लिया? साइन की पावर 100, कॉस की पावर 99, 0 से 2 पाई। आप लोग ये ट्राई करो, मैं तब तक प्रॉपर्टी 6 पर। तो प्रॉपर्टी 6 क्या है कि इस अगर मुझे कभी कभी लिमिट्स को 0 से 2 है, अगर है 0 से क्या है 2 है, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मान लो मुझे लिमिट ये जो 0 to 2 है इसको 0 to a बनाना है, तो प्रॉपर्टी 6 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6 बोलती है कि 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारा। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो 0 से a एफ एक्स 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब यहाँ पे दो कंडीशन और बता दी गई कि अगर ये जो सेकंड फंक्शन है 2a माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो कट पिट के 0 आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे 0। और वहीं पे अगर ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है तो ये भी एफ एक्स ये भी एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला ये प्रॉपर्टी 6 याद रखनी पड़ेगी। रिजल्ट 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स की जगह 0 to a एफ एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ये जो लिमिट है इसको 2a माइनस एक्स कर दोगे। तो अगर ये वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर तो आंसर 0, ये एफ एक्स के बराबर तो ट्वाइस हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। अब इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी गई। यहाँ पे फंक्शन क्या है cos की पावर 5, ये एफ एक्स था। लिमिट थी 0 to 2a 2 पाई, तो 2a माइनस एक्स किया, जब 2a माइनस एक्स मतलब 2 पाई माइनस एक्स किया, तो cos x की जगह 2 पाई माइनस एक्स लिखा तो वापस cos x ही आ गया, मतलब वापस एफ एक्स ही आ गया। तो एफ एक्स आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं डबल 0 to लिमिट आधी हो जाएगी, 2 पाई की जगह क्या हो जाएगा पाई, और आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to दिस। वापस से ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी, इस बार क्या करा पाई माइनस एक्स किया, क्योंकि इस बार लिमिट क्या थी पाई, तो cos f ऑफ के अंदर पाई माइनस एक्स जब किया तो माइनस टाइम्स आ गया एफ एक्स। तो जब माइनस टाइम्स एफ एक्स आ गया तो आंसर क्या लिख दिया 0। तो एक ही प्रॉपर्टी को दो बार अप्लाई किया। तो पहले मतलब आपको करना कुछ नहीं, जो भी यहाँ पे लिमिट है उसको 2a माइनस एक्स लिख देना है, ये निकाल के चेक कर लेना। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर, तो डायरेक्ट आंसर 0 आएगा। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a मतलब ये जो है इसमें से माइनस एक्स करना है, एक्स की जगह 2a माइनस एक्स, अगर एफ एक्स के बराबर आ गया तो ट्वाइस आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, वापिस से इस क्वेश्चन में फिर से चेक करो। फंक्शन क्या है sin x की पावर 100 और cos x की पावर 99, ये फंक्शन था। तो बताओ क्या चेक करेंगे, किसकी वैल्यू चेक करेंगे? 2 pi minus x. हाँ 2 पाई माइनस एक्स। माइनस लिमिट एक्स। क्या, x की जगह 2 पाई माइनस एक्स लिख देते। अब बताओ ये फर्स्ट वाला साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, लेकिन पावर इवन है तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये साइन एक्स ही रहेगा। यस सर। और cos तो 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा, हाँ है ना। तो वापस एफ एक्स के बराबर ही है यस ना। सर। तो पहली बार में क्या हो जाएगा बताओ, अगली स्टेप क्या आ जाएगी? अगर एफ एक्स के बराबर है तो क्या लिख दोगे? Twice कर देंगे fx का। Twice कर देंगे। 0 से कहां तक? 0 से पाई। पाई। पाई तक। वेरी गुड। साइन की पावर 100x और cos की पावर 99। अब क्या करें बताओ अगली स्टेप? सर पाई माइनस एक्स में रखेंगे। वापिस आना, वेरी गुड। वापिस आप प्रॉपर्टी 5 अप्लाई कर देंगे। यस सर। प्रॉपर्टी 6 सॉरी। इस बार वापिस से क्या देखेंगे, इस बार लिमिट क्या पाई है, तो पाई माइनस एक्स चेक कर लें। यस सर। यस सर। तो वापिस से मैं चेक कर रहा हूँ पाई माइनस एक्स, तो क्या आएगा? अब सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में साइन तो पॉजिटिव ही रहता है और cos क्या होता है नेगेटिव। यस सर। यस सर। ओवरऑल ये माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। क्या आ गया? यस सर। माइनस एफ एक्स आ गया, यस सर। और माइनस एफ एक्स आ रहा था, आंसर क्या लिखोगे? 0।
तो अगर ऐसा आ गया तो डायरेक्ट ऐसे एक अप्लाई करके 0 लिख देंगे। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे शांति से ट्राई करो। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, प्रॉपरली ट्राई करो। हुआ क्या? सर कर रहे हैं। करो करो, कोशिश करना अच्छे से प्रॉपरली। अच्छा याद करो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में a प्लस बी साइन स्क्वायर टाइप का जो फंक्शन आता है, तो क्या तरीका सिखाया था इसको सॉल्व करने का? सर कॉस कर एक्स से भाग देते हैं ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना। जब भी a प्लस बी साइन स्क्वायर, a प्लस बी कॉस स्क्वायर टाइप के आते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिखाया गया था, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे। हो गया?
चलो हाँ, पाई बाय रूट 3 करेक्ट, वेरी गुड। सबसे पहले प्रॉपर्टी 6 से चेक कर लेते हैं। फंक्शन एफ जो दिया हुआ है, एक्स की जगह अगर रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स, समझ में तो आ रहा है ना आपको हो क्या रहा है? यस सर। तो ये वापिस वही आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स ही। यस सर। तो इसको क्या Yes, लिख दो कि sir. आप जीरो से वाई सब जीरो से पाई बाय 2 लिख देंगे। Yes, sir. ठीक। अच्छा, अब अप्लाई करके मतलब नहीं, अब तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। अब पाई बाय 2 माने ऐसे रखोगे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी 6 इसके बाद अप्लाई नहीं होगी। अब इंडेफिनेट का सोचते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई नहीं होगी, Yes, कॉस में फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। अब ऊपर नीचे में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऊपर नीचे अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो कॉस 1/cos स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे यहाँ पे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो सेकेंड स्क्वायर बनेगा उस सेकेंड स्क्वायर की जगह वापस क्या लिख देंगे, 1 + 10 1 स्क्वायर। + 10 square x. वेरी गुड, ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे 0 से पाई बाय 2, ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, 1 + 3 10 square x. 1 + 3 वेरी गुड। हम नीचे 10 ऊपर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या करते थे बोलो? Tan x is equal to b. 10x को टी पुट अप कर दोगे। अब जब 10x को टी पुट अप किया, ध्यान रखना लिमिट भी चेंज करना, लिमिट को चेंज करना मत भूल जाना। पहले लिमिट x में थी 0 से पाई बाय 2, अब लिमिट हो जाएगी t की। जब x 0 होगा तो t कितना होगा? tan 0 कितना होता है? 0. 0। और 10 पाई बाय 2 इंफिनिटी पे जाता है ना, Infinite. Yes sir. इनफाइनाइट। तो आपकी अब लिमिट चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ 0 to इंफिनिटी, ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स टी एक्स डी में चला जाएगा, नीचे 1 + 3t स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, या तो 3 कॉमन ले लो या तो परफेक्ट स्क्वायर बना दो यहीं पे, या 3 कॉमन ले लिया करो, क्योंकि आपके ज्यादातर फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले, तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बन जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर और t का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? 1/x² + a², हाँ है ना? Yes, sir. 1/x² + a² वाला फॉर्म, ये वेरिएबल है। tan इनवर्स वाला फॉर्मूला था 1/a, याद आ रहा है? 1/a tan इनवर्स X by a plus c. बाई a। तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो 2√3/3 इंटू tan इनवर्स t√3। अब यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, है ना? Yes, sir. बोलो। सॉरी, √3t 0 to इंफिनिटी। चाहो तो लिमिट्स के से सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर अगर इनफाइनाइट रखोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी वापस पाई बाय 2 आ जाएगा। Yes, sir. तो tan इनवर्स 0 0 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई बाय √3। समझ में आया? Yes, sir. अच्छे से देख लो सारे स्टेप्स, किसी को डाउट हो तो प्लीज वापस पूछ लो। एनीवन? कोई डाउट है क्या? No, No sir. sir. ठीक।
तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर आपकी 6, ठीक है। अब अगली है प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन के लिए। यहां तक आपका एनसीईआरटी का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप पूरी एनसीईआरटी कर सकते हो। यहीं पे मैं होमवर्क लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। कंप्लीट योर एनसीईआरटी, एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस वाली भी। मिसलेनियस में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए करना इसको भी। क्लियर है ना? करोगे ना? और मॉड्यूल में Yes, आई sir. थिंक सेक्शन, मॉड्यूल में आपका एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरा हो जाएगा। ये करोगे तो ये चैप्टर में अच्छी पकड़ बनेगी, अदरवाइज तो भूल जाओ। और इस संडे आपका टेस्ट भी है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपके अगर डाउट्स आते हैं तो आप रेगुलर क्लास में पूछ सकते हो। अब अगला लेक्चर डायरेक्ट अपना सैटरडे को आएगा आई थिंक, तो सैटरडे से पहले ये डाउट डिस्कशन कर लेना, ठीक है। और एक्सरसाइज 3 में भी Yes, जेई sir. वाले क्वेश्चन। टेस्ट के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाते हैं जेई मेंस वाले भी, ठीक है। तो कर लेना इसको, ये आपको होमवर्क रह जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। पहले तो ये बताओ पीरियोडिक फंक्शन पता है कि नहीं क्या होता है? Yes, sir. पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो एक एक फिक्स इंटरवल के बाद अपना ग्राफ को बार बार रिपीट करता जाए। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी रखने पे, टी मतलब फंडामेंटल पीरियड का स्मॉलेस्ट पॉसिबल, वापस अगर एफ एक्स आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक बोलते हैं। याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो ये ग्राफ है आपका। तो ये फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो ये जो ग्राफ आएगा ये बार बार आप आगे तक रिपीट होता जाएगा, और ये जो पीरियड हो जाएगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेगी अगर फंक्शन पीरियोडिक होगा। तो आप लॉजिकली देख के बताओ, अगर मान लो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा होता 0 से 3t तक एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से 3t में क्या होगा? इन तीनों ट्राइंगल का एरिया है ना? Yes, बोलो। sir. तो क्या इसको मैं ऐसा लिख दो 3 टाइम्स एक ट्राइंगल का एरिया, 0 से t में जो ट्राइंगल है उसका एरिया इंटू 3 टाइम्स कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही है ना? क्योंकि अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो हर टी इंटरवल के बाद ग्राफ तो सेम ही रहेगा। तो 0 से 3t करो या 3 टाइम्स पहले वाले ट्राइंगल का करके 3 गुना कर दो, तो बात तो सेम ही है। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मैं अगर पूछता होता 0 से 7t बताओ, तो आप क्या लिखते? 7 into 0 7 से times. t. 0 से FX. 3। क्या ये बात आपको दिमाग में बैठ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यही थी आपकी पहली प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से। 0 से nt अगर फंक्शन का पीरियोडिक विद पीरियड t, तो ये n आगे आ जाएगा। 0 से t एफ एक्स डी एक्स है ना, n को आगे लिख सकते हो। देखो ध्यान से, ये n आगे आ रहा है, 3 आगे आ जाता है, 7 आगे आ जाएगा, है ना? यही तो प्रॉपर्टी है। आगे बात समझ में? Yes. वेरी गुड। अब मान लो ऐसा कुछ होता, तो क्या होता? अब 3t से 7t पूछा होता, 4 So 3 4. into लॉजिकली बताओ ये 0 से t का कितना टाइम्स होता? 0 से t का कितना टाइम्स होता? Sir, 4 times. हाँ वेरी गुड। 4 times. देखो 3t के बाद क्या था? 4t, 5t, yes. 6t, 7t। हाँ क्लियर है? Yes, sir. 3t से Yes, sir. 7t लॉजिक लगाओ। 3t से 7t में क्या लॉजिक लगता? कितने ट्राइंगल आ रहे हैं? 4. 1 2 3 और 4, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. 4 गुना हो जाता। तो अब यहाँ से 4 कैसे क्रिएट करे? 7 और 3 से 4 कैसे क्रिएट कर सकते हैं? 7 - 3
Yes, sir. 7 minus 3. 7 माइनस 3 4 होता है कि नहीं होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने Yes, इससे भी एक sir. प्रॉपर्टी बताई। देखो ये जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ ना, ये आपको किसी जगह नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद करवाते हैं, लेकिन आपको मैं एकदम लॉजिकली सिखा रहा हूँ। ये एमटी तो आपको याद रह जाएगा, प्रॉपर्टी भूलोगे नहीं कभी। यहाँ पे मान लो अगली प्रॉपर्टी क्या बताई, एमटी से लेके एमटी है मान लो, एफ एक्स डी एक्स। तो आप बताओ क्या आएगा इसका M आंसर? 0 minus से टी, n. M आगे minus क्या n. मल्टीप्लाई हो जाएगा? एम माइनस एन। वेरी गुड, एम माइनस एन। ओके, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? लॉजिक भी समझ में आ गया? Yes, sir. आया ना? Yes, अब sir. देखो 3 से 7 तक जाना, तो 0 से लेके 7 तक में 0 से लेके 3 तक का माइनस कर दो तो 3 से 7 आ जाएगा, तो 7 माइनस 3 ही हो जाएगा एक्चुअली में। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख लो इसको कॉपी में, दोनों को पहले दोनों प्रॉपर्टी उतार लो। उतार ली? Yes, sir. अब अगली अगली प्रॉपर्टी मान लो, एंटी एंटी कॉमन आ रहा है लिमिट्स में। एंटी तो है ही सही, इस एंटी में यहाँ पे ए ऐड हो रहा है, यहाँ पे बी ऐड हो रहा है, लेकिन एंटी एंटी क्या कॉमन है, तो आप इसको इसको बेसिकली ए से बी भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों लिमिट्स में अगर एंटी एंटी ऐड भी हुआ तो वो बेसिकली ए से बी ही है। समझा रहा? इसको मैं समझाता हूँ, देखो एक सेकेंड। पहले तो प्रॉपर्टी लिख लो, समझाता हूँ, पेज ऐड कर दो। तो प्रॉपर्टी क्या बताता है? ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी है, तो इसको आप ए से बी एफ एक्स जी एक्स भी लिख सकते हो। सुनना ध्यान से। इसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ये मान लो कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड मान लो टी, तो ये टी होगा, ये 2t होगा, ये 3t होगा, ये 4t होगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और ए और भी मान लो कुछ है, मान लो ये पॉइंट है ए, और यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो बी। तो ए से बी में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बेसिकली ए से बी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये वाला एरिया। Yes, sir. Yes, sir. ए से बी में इंटीग्रेशन एरिया कौन सा आएगा? ये यहां से लेके यहाँ तक, कोई दिक्कत? No, sir. तो ये जो व्हाइट वाला एरिया बनाया मैंने, ये एरिया कौन सा? ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसी में अगर मैं आपको ये पूछता, मान लो दोनों में 2t ऐड करते, तो 2t प्लस ए से लेके 2t प्लस बी तक का एरिया बताओ। तो वापस देखो, 2t ये रहा, A से B. 2t में ए ऐड करना, देखो मतलब बेसिकली यहीं से थोड़ा सा ए ऐड करना था, तो यहाँ पे ए ऐड करेंगे तो उतना ही डिस्टेंस आएगा यहाँ से जितना पहले आया था, और यहाँ से बी ऐड करना तो ये वही यहीं पे आएगा, तो बेसिकली वापस वही वो का वही एरिया आएगा। तो ये दोनों सेम ही तो है। Yes, sir. तो आप ए से बी इंटीग्रेट करो या 2t प्लस ए से 2t प्लस बी से इंटीग्रेट करो, बात क्या है? सेम ही है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्लियर हो गया? Yes, बताओ। sir. Yes, sir. अब अगला बोला ए से लेके ए प्लस एन टी अगर हो, तो वहां पे ए को हटा के आप एन टाइम 0 से सी कर सकते हो, ऐसे याद कर लो। यहाँ पे एन टी कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ए कैंसिल कर देना, ए कैंसिल करने के बाद एन को आगे ले आना। याद रख लो, इसका भी प्रूफ ऐसे ही हो जाएगा डायग्राम से। ए से ए प्लस एन टी करो या 0 से टी करके एन टाइम्स कर दो, बात क्या है? सेम ही। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, मतलब पीरियोडिक की चौथी प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चारों प्रॉपर्टी हो गई। एक बार चारों प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ताकि याद हो जाए। बताओ क्या करेंगे? N को आगे ले आएंगे। 0 से NT में N इंटू हो जाएगा।
सेकंड क्या थी, याद दिलाना। फिर एन, हाँ एमटी से एनटी से एमटी से एनटी। हाँ, थैंक यू। एनटी से लेके मान लो एमटी है, तो क्या हो जाएगा? एम माइनस एन m minus n 0 से 0 to t f of x 0 dx. वेरी गुड, ये प्रॉपर्टी रट लेना। थर्ड, ए प्लस a एमटी plus से बी प्लस एनटी एनटी f of x dx. क्या आ जाएगा? ए से बी a to एफ एस f of x dx. फोर्थ, ए से ए प्लस एनटी वेरी गुड, क्या आएगा? एन इंटू 0 से टी हाँ, यहाँ तो ए जे कैंसिल कर देना, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ एनटी, एनटी में टी आगे आ जाएगा वापस से, हाँ है ना, एन आगे आ जाएगा। यस सर ये चारों याद रख लोगे सब लोग? यस सर Yes ये sir. क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, चलो दिमाग लगाओ। पहले तो ये बताओ, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? फ्रैक्शनल Fraction. फ्रैक्शनल पर पीरियोडिक होता है क्या? Yes बोलो, sir. पीरियोडिक होता है। पीरियड कितना होता है? याद करो, इसका ग्राफ कैसा? 0 to 1. हाँ, तो पीरियड ऐसा होता था ना, इसका ग्राफ ऐसा है, याद आ रहा है? तो हर 1 इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो पीरियड कितना होता है? 1 होता है। Yes. 1 करो ट्राई। क्या होगा यहाँ पे बताओ? पीरियड 1 है तो 25 इंटू 1 होगा, है ना? यस 25 Yes sir. कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? प्रॉपर्टी 1 First. 25 आगे आ जाएगा, है ना? बोलो, इसको एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ही रहने देते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक फाइनाइट 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी 0 से 1 में? ई माइनस 1 नहीं ना, 0 होती ना। 0 एक्स अगर 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 0 होता है ना, पहले किया तो था। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा आपको एक आंसर देगा, ये कोई वेरिएबल नहीं, ये स्पेशल फंक्शन है, ध्यान रखो, ये एक्स वेक्स नहीं है, ये स्पेशल फंक्शन है जो एक्स पे डिपेंड करता है, और इसका आंसर हमेशा आउटपुट इंटीजर आता है। क्लियर है? तो इसकी तो हमेशा वैल्यू पुट अप करना है आपको। यस सर ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए की पावर एक्स ही होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे तो क्या आएगा? 25 ई माइनस 1। क्लियर हुआ? Yes sir. sir. चलो अब दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे मैं, आप एक गलती करोगे जो कि मैं, कुछ बच्चे कर सकते हैं, और अगर एक चीज मैंने हमें बहुत बार बताई आपको कि अगर वो ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी, प्रॉपरली करो।
1 माइनस कॉस टू एक्स क्या होता है? चलो आप पहले करो, टाइम देता हूँ फिर हाथ से। सब लोग ट्राई करो, आंसर आ जाए तो बता देना। चलो, किसी का आंसर आया? सर 0। 0 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस टू एक्स का 2 cos square x। नहीं, कॉस स्क्वायर को लिख दो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो दिख जाएगा, या फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कॉस टू एक्स 2 कॉस स्क्वायर होता है, लेकिन 1 माइनस कॉस टू एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना? यस सर। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखेंगे? मोड ऑफ साइन एक्स। वेरी गुड। यहाँ मॉड लगाना बहुत जरूरी है, मॉड नहीं लगाओगे क्वेश्चन सब गलत हो जाएगा, बिना मॉड के पूरा आंसर गलत आएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत सी बार कि जेई हमेशा मॉड के साथ खेलता है, अगर आप मॉड नहीं लगाओगे आपका आंसर गलत आएगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर याद आ रहा है, मॉड एक्स लगता है, याद है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब मॉड लगाओगे तो अच्छे। अब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने सिखाया था, अगर साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है तो पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? सर नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चला जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो ये भी पीरियोडिक, इसका पीरियड कितना होगा? मॉड साइन एक्स का पीरियड भी पता है अपन को, पाई होता था, है ना? साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई था, लेकिन मॉड लगाने से पीरियड पाई हो जाता था। बोलो। यस Yes, सर। sir. तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। तो अब यहाँ पे तो 0 से 250 पाई बाई 3 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको? पहले तो है ना, इसको इंटीजर में तोड़ देते हैं। 50 पाई बाई 3 को कैसे लिख सकते हो आप?
48 प्लस 2 पाई लिखोगे ना, तो कितना आएगा ये? 48 को अलग अलग करोगे, 48 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा एक बार बताना। 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12, सॉरी ये 50 पाई बाई 3 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो याद रखना, जो प्रॉपर्टी बताई थी ना एन वाली, वो एन इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पे 50/3 फ्रैक्शन है, तो 50/3 को आगे मत ले जाए, इसको मैं पहले ब्रेक कर रहा हूँ। 48 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें? देखते हैं। देखो ये वाली कर सकते हैं। Yes, नहीं, sir. नहीं, पर यहाँ पे ए अपने पास क्या था क्वेश्चन में? 0 से 2 पाई बाई 3 प्लस 16 पाई ना, ये था शायद। यस सर। यस सर। तो कौन सी अप्लाई होगी? एंटी एमटी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ए प्लस एन टी, बी प्लस एन टी भी नहीं है, ए से ए प्लस एन टी, लेकिन यहाँ पे ए और भी अलग अलग है ना। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 है। अच्छा यहाँ पे नहीं, इसको भी लॉजिकली तो ये पाई लिख में सकते, ब्रेक देखो नहीं। ध्यान से, 0 से 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 इंटीग्रेट करूं, या फिर देखो 16 पाई प्लस, 16 देखो 16 पाई तक तो ऐसा रहेगा फंक्शन, है ना। यस सर। 16 पाई प्लस 2 पाई बाई थोड़ा सा आगे आएगा, है ना। यस सर। तो दिस प्लस दिस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो 16 टाइम्स तो होगा ही सही, और 0 से 2 पाई बाई 3 इसमें ऐड हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना है? 2 पाई बाई 3 एक्स्ट्रा है, समझना अच्छे से। यस सर। देखो यहाँ पे क्या है, 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 है, तो 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 मतलब ऐसा समझो, 0 से a प्लस, ऐसा है 0 से a प्लस एन टी, ऐसा कुछ है, 0 से a प्लस एन टी है ना। तो ये आपका मान लो ग्राफ है, a मतलब मान लो थोड़ा सा हिस्सा, इतना सा हिस्सा a है, ये a का एरिया, 0 से a का एरिया, ये एरिया कौन सा है? 0 से a। अब मान लो एन टी यहां तक जा रहा है, एन टी कहां तक जा रहा है? यहाँ तक n टाइम्स टी हो गया, उसमें प्लस a ऐड करना है, तो 0 से a प्लस एन टी तक, a मतलब वापिस इतना हिस्सा आएगा, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एन टी से जितना एरिया है वो तो है ही सही, एन 0 से लेके एन टी तक का एरिया प्लस ये वाला छोटा सा एरिया, और ये छोटा सा एरिया इसी के तो बराबर है, 0 से ए वाले के बराबर। यस सर। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा और कहांगे क्वेश्चन, 0 से 16 पाई, अच्छा इसमें तो खैर वो लॉजिक भी लग सकता था, इतनी मेहनत भी नहीं करने की जरूरत थी। वो वाला प्रॉपर अपनी जो स्टार्टिंग में थी, 0 ए से सी प्लस सी से बी, ये भी तो लग सकता है ना। यस सर। तो अगर 0 से लेके 16 पाई तक, और फिर चाहो तो 16 पाई से 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 तक, सही है। वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ए से सी प्लस सी से बी, 0 से 16 पाई, 16 पाई से यहाँ तक, है ना। यस सर। अब तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे 16 आगे आ जाएगा, है ना। यस सर। 0 से पाई में साइन मॉड साइन पॉजिटिव होगा, क्लियर है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? एंटी एंटी कैंसल, 0 से 2 पाई वाली, 0 से a वाली, है ना। यस सर। मॉड साइन 2 पाई बाई 3 मतलब वापस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव ओपन हो जाएगा,
है ना? हो जाएगा सॉल्व। यस सर। क्वेश्चन अच्छा था लेकिन समझ समझ के लो। यहाँ पे पहले 0 से 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 था, तो मैंने 0 से 16 पाई अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ये तो 16 आगे आ गया, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होगा तो मॉड मॉड ऐसा कैसे ओपन हो जाएगा? फिर यहाँ पे 16 पाई प्लस 0 से 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 था, यहाँ से 0 से 2 पाई बाई 3 हो गया। हाँ बोलो, सर डाउट हो? सर इसी हाँ हाँ, क्वेश्चन को 25 इंटू 2 पाई/3 करके 25 को इंटू में करके 0 से 2 पाई/3 से भी कर सकते हैं। हाँ एक मिनट। आपने बोला कि सर क्या इसको अपन, एक सेकंड नए पेज से लेता हूँ। इसको आपने क्या लिखा? 25 इंटू पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। 2 पाई/3। यस सर। अब आप 25 को आगे लेना चाह रहे हो, लेकिन ये तब होता है ना जब ये टी होता है, लेकिन इसका पीरियड 2 पाई बाई 3 नहीं है ना। अपन टी आगे एन कब लेते थे? जब एन एन के साथ टी दिया हो। यहाँ पे टी क्या है? पाई है ना, समझ पा यस रहे हो? सर। तो ये नहीं ले सकते अपन। एन एन आगे कब लेते थे? जब एन के साथ टी मल्टीप्लाई हो, टी मतलब पाई है यहाँ पे। क्लियर है? ओके सर। ओके, सबको समझ में आया? और ध्यान रखना वहां पे एन नेचुरल नंबर है। क्या बात समझ में आई? यस सर। चलो इसको कोशिश कर लो। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया? इसका पीरियड क्या है? याद करो क्या है इसका पीरियड? एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखने पे वापस एफ एक्स आ जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड क्या है इसका? बताओ। पाई रखने पे वापस ये आ सकता है, पाई बाई 2 रखने पे, 2 पाई रखने पे। सबसे छोटा कौन सा है? पाई बाई 2। पाई देखो, पाई पे तो आएगा लेकिन पाई बाई 2 पे भी आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस एक्स रखोगे तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉड है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड क्या है? पाई बाई 2 है ना? ये कराया था पीरियोडिक यस फंक्शन सर। में, याद होगा तो याद होगा। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या है? पाई बाई 2। अब सॉल्व करो।
बताओ क्या होगा आगे। ट्वेंटी पाई को कैसे लिखोगे पाई बाय 2 के टर्म्स में? 40 इंटू पाई बाय 2 है ना? यस सर। क्या 40 बाहर आ सकता है ना? यस सर। अब 0 से पाई बाय 2 में साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो पहले मॉड को सिंप्लीफाई कर लेंगे। मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। मॉड को भी तो खोलना पड़ेगा, बिना उसके इंटीग्रेशन कैसे करोगे? जब तक मॉड नहीं खुलेगा वो इंटीग्रेशन होगा क्या? तो 0 से पाई बाय 2 में साइन और कॉस दोनों मॉड पॉजिटिव ओपन हो गए। होल स्क्वायर ओपन करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना? यस सर। अब इंटीग्रेट कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन x, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/2 अलग कर लिया। अब cos 2x में x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो cos पाई बनेगा। cos पाई मतलब -1 माइनस लोअर लिमिट cos 0 मतलब 1, -2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। सही है? 2 अंदर भेज दोगे या फिर 2 अंदर भेज दोगे एक, तो 20 पाई प्लस 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। घर पे रिपीट इनको सॉल्व करना तो अपने आप बन जाएंगे। आ रही बात समझ में? ओके सर। ये पीरियोडिक फंक्शन भी होते हैं। अब देखो ये होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट डिस्कशन ही करेंगे अपन। डाउट डिस्कशन जितना मैंने बोला बस उतना ही कर लेना, प्लस टेस्ट प्रिपरेशन, संडे को जो टेस्ट। क्लियर है? मेंस लेवल के हिसाब से आपका लगभग सब कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। तो आप अब मॉड्यूल ईमानदारी से सॉल्व कर लेना, जितना जितना मैंने पढ़ाया है उतना उतना सॉल्व कर लेना, और मॉड्यूल और प्रैक्टिस करना तो मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल से भी प्रैक्टिस कर लेना। कर लोगे ना? यस सर। यस सर। चलो, तो मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, सिलेबस अपना टॉपिक कवर हो चुका है। अब आपका घर पे काम है प्रैक्टिस करना। आज प्रैक्टिस कर लेना, सैटरडे को डाउट डिस्कशन कर लेना। क्लियर है?